Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अपने आप को जानने समझने के जरिए ही जीवन का जो सफ़र है उसे सार्थक हम कर सकते हैं। बाकी सब बाजार है, जो आग लगा हुआ दिखाई दे रहा है वो जल्दी बुझ जाएगा, क्योंकि आध्यात्म में एक सिद्धांत है, अध्यारोपवाद। पहले मान लेते हैं, फिर उसको ज्ञान की कसौटी पे कस देते हैं। अगर वो मायाजाल है, असत्य है, यथार्थ नहीं है, तो न जाने कहाँ उड़ के गायब हो जाता है, पता नहीं चलता। बाकी हमको तो इतना समझ में आता है कि संसार में धुरंधर लोगों की कमी नहीं है, और जो परम सिद्ध हैं उन्हें आप ढूंढोगे भी तो नहीं मिलेंगे। आज भी जो सचमुच ईश्वर के उपासक हैं, आत्मा के साक्षात्कार में लगे साधक हैं, वो अपनी चाल में मस्त हैं, आनंदित हैं। उसे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि पर्दे पर कौन सी पिक्चर चल रही है, क्योंकि हर दशक में पिक्चर बदलते रहते हैं, हर वर्ष पिक्चर बदलते रहते हैं। दशक तो बड़ी दूर की बात हो गई है। आज आपका हवा टाइट है, कल किसी और का हवा टाइट होगा। आज मीडिया आपके पीछे पड़ी है, कल किसी और के पीछे पड़ी है। हम तो सारा दृश्य देख के आनंदित हो रहे हैं कि मीडिया एक तरफ चमकाती है और फिर उसी मतलब पालगी बोले, उसको महिमा मंडन बोले, एक तरफ महिमा मंडन करके दूसरी तरफ कुरेद के पहले खाल निकालती है, पहले बाल फिर खाल, फिर अंदर की हड्डी, मांस, मज्जा, अतड़ी, गुर्दा सब निकाल के बाजार के सामने परोस देती है। पर कुछ सुधरता नहीं है, जस का तस वर्षों से चला आ रहा है, चलाता रहेगा। यहाँ संसार में सत्य भी है, असत्य भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है। ईश्वर के सच्चे उपासक भी हैं और पाखंड की दुकान चलाने वाले भरपूर लोग भी हैं। तो हमने तो बहुत सावधानी से ईश्वर के पास ये बात समझ लिया है कि दूसरे को सुधारने का, ज्ञान देने का ये ठेकेदारी की जाती है ना, इसमें कुछ बात है नहीं। चुपचाप सरकारी रोड बनाने से अच्छा है अपना एक व्यक्तिगत जीवन जो है उसका निर्माण सुंदर हो, उसको सार्थक किया जाए और जीवन के इस आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त करने की ओर चला जाए। 2013-14 की बात है, हमारी गुरुकुल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। घूमते घूमते हम दिल्ली पहुंचे तो बड़ा आकर्षण था मेरे भीतर नोएडा को लेकर के। वजह यह है कि नोएडा में टीवी चैनल की ढेर सारी ऑफिस हैं, उसी में एक हिंदूवादी सोच से भरी हुई टीवी चैनल है जिसका नाम है सुदर्शन चैनल। ठीक से याद नहीं 15 अगस्त था कि 26 जनवरी था, पर इन्हीं दोनों में से कोई एक दिन था। कार्यालय में घुसे हम, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहाँ एक चंद्रा स्वामी जी आए थे, वो पुराने वाले चंद्रा स्वामी जो पता नहीं अभी शरीर में है कि नहीं है, ध्यान नहीं मेरे को, गूगल मैंने किया नहीं। लंबी चौड़ी शरीर थी, करीब 6.5 फुट से ऊपर के रहे होंगे। आकार भी ठीक ठाक था, मजबूत शरीर था उनका, लेकिन अपने पैरों पर वो चल नहीं पा रहे थे। उनको 2 आदमी एक कंधे से दूसरे कंधे से पकड़ करके चला रहा था। और हम पहली बार उनको देखे, उनके बारे में जानते भी नहीं थे। जब हमने पूछा कौन है महापुरुष, दिव्यात्मा, धुरंधर कौन है, लग तो रहे कोई, क्योंकि जब ऐसे लोग होते हैं ना तो आपके उनके आसपास बहुत ढेर सारे लोग जमा होते हैं।
तो हमें बताया गया कि ये बहुत बड़े तांत्रिक हैं जिनका नाम है चंद्रा स्वामी। एक पत्रकार ने बताया। तो हमने इतने बड़े तांत्रिक की जो दुर्गति देखी, हाँ, कि अपना शरीर खुद नहीं लेके चल पा रहे थे। ठीक। अब ये तंत्र होता है कि नहीं होता है, ये आप लोग तय करना। हमारी कोई दिलचस्पी इसमें नहीं है। भूत पिशाच होते हैं कि नहीं होते हैं, उसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हम भूत होते हैं इस बात को नहीं मानते। चंद्रा स्वामी जब ब्रह्मलीन हो गए, नरसिंह राव के गुरु थे, कवि प्रवीण शर्मा जी बता रहे। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो भूत पिशाच होते हैं, इसमें हमारी कोई निष्ठा नहीं, यकीन नहीं है। अब भागवत महापुराण सुनाते हैं तो उसमें एक प्रसंग आता है। वो प्रसंग है धुंधकारी का। मरने के बाद भूत बन जाता है। तो अभी तो मैं बहुत यात्राओं में चल रहा हूँ, तो कई बार अंधेरी रात को, कल तो मैं 9 बजे रात तक यात्रा किया, सुनसान जंगल के बीच से किया। लाइव जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि चलने पर हमारा ध्यान था। लाइव करते तो बातचीत में समय और खर्च हो जाता, इसलिए लाइव नहीं किया। तो कोई भूत हमको मिला नहीं अब तक। ठीक। और भागवत जी में जो भूत का प्रसंग आता है, हमने निष्कर्ष नहीं लिया, निर्णय किया है कि भूत वाले प्रसंगों पर हम कभी अब प्रवचन नहीं करेंगे, उस प्रसंग को छोड़ देंगे। और किसी को भूत वाला प्रसंग सुनना है तो वो उन कथावाचकों को बुलाए जो भूत वाला प्रसंग सुना सके। अब भागवत जी का प्रयोजन क्या है? भागवत जी का मूल प्रयोजन है कि जो वर्तमान हमारा जीवन चक्र है, इसमें हमारे भीतर जो मोह माया काम क्रोध है, वासनात्मक जो संस्कार है अलग अलग प्रकार के, उससे हम ऊपर उठें और अपने मन को असंग करके एकदम निर्मल स्थिति में ला करके उस निर्मल मन में परमात्मा के रूप का नाम का सुमिरन करें। बहुत सारे लोग हमसे मैसेज में लिख के भेज रहे हैं कि वर्तमान हाल जो चल रहा है उस पर आप अपनी राय क्यों दे रहे हैं, नहीं मतलब क्यों नहीं दे रहे हैं। वर्तमान जो आग लगा है, हाँ, तो उस पर आपको अपनी राय देना चाहिए, पक्ष विपक्ष में बातें करना चाहिए। तो इस पूरे सारे ये जो आडंबर अंधविश्वास का सारा जो टीवी संस्करण है, वेब संस्करण है, इसके चलते आजकल हम सुहानी के वीडियोस बहुत देख रहे हैं। कुछ मेंटलिस्ट हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते, साधक होने के नाते हम ईमानदारी से ये बात कह रहे हैं कि मन की जो प्रवृत्ति है वो क्या सोच रही है, क्या अंदर बैठा के रखी हुई है मन, उसके मूल में क्या है। मन के विशेषज्ञ आसानी से भीतर की बात को समझ लेते हैं। मुझे ये समझ बिल्कुल नहीं है। महाराज जी हनुमान चालीसा को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? केशव मिश्रा जी, हनुमान चालीसा हम भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो वो जो भूत मानते हैं उनके लिए वो लाइन है। हम भूत नहीं मानते हैं तो हम पढ़ जरूर लेते हैं, लेकिन वो लाइन हमारे लिए नहीं होती है। ठीक है, किसी भी चीज में बहुत सारी बातों का जो विवरण होता है वो अलग अलग स्थिति के लोगों के लिए होता है। हनुमान चालीसा हनुमान जी तो लिखे नहीं थे, ठीक है ना। तो जिन्होंने लिखा था उनको भूत का सामना हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास महाराज से भूत मिला था, तो उन्होंने अपना अनुभव लिख दिया था।
अगर हम कभी लिखेंगे हनुमान चालीसा तो उसमें हम अपने हिसाब से लिखेंगे। कथावाचकों द्वारा भागवत कथा में धुंधकारी के संदर्भ पर ही तो आत्मा की मुक्ति के प्रसंग को जोड़कर विस्तार देते हैं। हाँ, लेकिन उसमें अजामिल का भी तो प्रसंग है और उसके अलावा भक्ति की महिमा का भी प्रसंग है। ठीक, तो बहुत सारे प्रसंग हैं। भागवत मुक्ति और सत्संग और आध्यात्म के निरूपण के लिए सबसे समर्थ पुराण है। अब उसमें खाली भूत को ही अगर आप केंद्र बिंदु में रखेंगे तो वो आपकी दृष्टि का भेद है, उसका प्रभाव है, आपका दर्शन का प्रभाव है। ठीक है, तो ये जो आज का लाइफ है ये मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। और सुहानी जैसी भारत की जो बेटियां हैं, कुछ और बच्चे हैं, उनका नाम हमें नहीं याद आ रहा है, जो लगातार आजकल टीवी चैनलों पर ऑनलाइन तरीके से दूर बैठे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्या सवाल पनप रहा है, वो सब बता दे रही हैं। तो मैं ऐसी बेटी के मन की सामर्थ्य शक्ति को हृदय से स्थूल सूक्ष्म दोनों ढंग से प्रणाम कर रहा हूँ। मुझ में इतना सामर्थ्य तो नहीं है और इस तरफ मेरी कभी न कोई रुचि थी न कभी रुचि होगी। जिसकी जो क्षमता है उसको प्रणाम है। अगर वही सुहानी किसी बाबा के संपर्क में आ गई होती, समझदार होने से पहले, परिपक्व होने से पहले, और उसके आसपास के भूतहा बाबा उसको कहते बेटी बस तुम साध्वी सुहानी बन जाओ, फिर देखो भारत की जनता जो है तुम्हारे चरणों में लेटी मिलेगी। हाँ, तो आज सुहानी जितनी समझदार है, वो समझदारी के दम पर बहुत बड़ी अंतर्यामी योगिनी बन गई होती ना। योगिनी मतलब वो योगिनी जो दुनिया को भ्रमित कर रहा है। तो सुहानी को सच में हृदय से प्रणाम है। और भारत के इस भूभाग में ये जो महीना चल रहा है, ये महीना बहुत चुटकी लेके याद किया जाएगा कि देश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। खिलाड़ी आरोप लगाते हैं कुश्ती के, वो मैदान में जब अभ्यास सत्र में होते हैं कि उनके साथ अन्याय होता है। मीडिया उस पर गहराई से काम नहीं कर रही है, युवाओं के रोजगार पर बात नहीं कर रही है, लेकिन अंधविश्वास और जादू टोना और मंत्र तंत्र इस पर खूब फुटेज दिखा रही है। तो फाइनली एक बात और बता दे रहे हैं कि मीडिया कभी किसी की हुई नहीं है। मीडिया जो बिकने वाली चीज होती है उसे तब तक बेचती है जब तक कि तेल ना निकल जाए, और जब पूरी तरह से तेल निकल जाए तो सारी स्टोरी पर्सनालिटी को उठा के खाली डब्बे में डाल देगी। हमारे आध्यात्म में एक बात कही जाती है, वितेशना पुतेशना लोकेशना। लोकेशना बड़ी खतरनाक चीज है, जिंदगी जला के राख बना देती है। आदमी जब टीवी पे देखने का चस्का लगता है तो पागलपन सवार हो जाता है। चारों तरफ हम दिखते रहें। आजकल तो बहुत आसान है, फेसबुक पर पैसा दीजिए और फेसबुक ही आपको दिखाता रहेगा। कंट्रोवर्सी क्रिएट करिए, 4 दिन चमकते रहिए। लेकिन सत्य की धरातल पर जो व्यक्ति टिका है वही जीवन भर अपने जीवन में, समाज में, लोगों के दिलो दिमाग में टिक पाता है। बाकी चमत्कार को नमस्कार है, कुछ घंटे, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, बड़े बड़े चमत्कारिक लोग हुए जो कालांतर में अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गए। तो देखते जाइए, वो कहते हैं ना, मंच से पर्दा हटेगा और मंच पर जो पर्दे के भीतर वाला किरदार है वो सबके सामने दिखाई देगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पर कभी न कभी होगा।
और रही बात हनुमान जी की बात, तो हनुमान जी तो हमें भी बहुत प्रिय हैं। ठीक, हनुमान जी से किस भारतवासी को प्रेम नहीं होगा, किस सनातनी को प्रेम नहीं होगा। हनुमान जी को आधार बना के उनका वोट लेकर के, वोट मतलब उनका सहारा लेकर उनके पीछे छुप करके खुद को बचाना बहुत दिन तक संभव नहीं है। ठीक है, हनुमान जी ही कृपा करेंगे, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है। हमें आपको कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। चाहे चारा घोटाला मामला हो, चाहे तंत्र मंत्र का मामला हो, जो सत्य है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो ईमानदार है उसे किसी तरह का चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो नौटंकी में संलिप्त है, संलग्न है, फिर उसकी तो हनुमान जी खुद ही लंका लगा देंगे। ठीक है, दुकानदारी अलग बात है और भक्ति अलग बात है। और जो करने वाला होता है ना, उसको मालूम होता है अच्छे से कि हम दुकानदारी कर रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं। बाकी आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं। हमारा किसी से कोई निजी कोई ऐसा भाव नहीं है जिस भाव की वजह से मन में कटाक्ष भरा हो किसी को लेके। पर यह है कि मौन रहना भी बहुत बड़ा अपराध है। कभी कभी आदमी को मौन तोड़ करके बोलना चाहिए। ठीक, आपकी अपनी जो भी राय है, आप अपना राय टिप्पणी में दर्ज करिए। बस इतना निवेदन है कि भाषा की मर्यादा आजकल खूब तोड़ी जा रही है। एक तरफ मंचों पे बैठ करके दुनिया को ज्ञान देने की बात की जाती है, और दूसरी तरफ थोड़े में ही, जैसे स्टील का बर्तन होता है ना, वैसे गर्म हो जाते हैं आप। तो वो गर्म होने वाली प्रकृति से ऊपर उठना ही तो साधना है। फेसबुक पर बोलना, लिखना, समसामयिक मुद्दों पर बात करना, अब इससे हम बचने लगे। इसमें हमारी दिलचस्पी इसलिए नहीं रह गई क्योंकि कोई सुधरने वाला है, कोई अपने बाप की बात तो मान नहीं रहा है। तो हमारी कोई बात मानेगा, इस पर हमको यकीन नहीं। और जिसको कुछ सूझना, समझना, सीखना होगा, वो सीधे फ़ोन कर लेगा और अपने भ्रम पर, संदेह पर संवाद कर लेगा। ठीक, और एक बात और बताता हूँ सबको, ये जो भीड़ दिखती है ना, ये भीड़ किसी की नहीं होती, किसी की नहीं होती, किसी की नहीं होती। बड़े बड़े लोगों के आगे पीछे बहुत भीड़ हुआ करता था। अब उस भीड़ को इकट्ठा कर पाए, ये उनकी हैसियत नहीं है। तो भीड़ के दम पर कभी मत कूदिए। और झूठी ईश्वर की भक्ति आपको कभी नहीं बचा पाएगी। और अगर हृदय में ईश्वर को लेकर सच्ची भक्ति है, तो फिर तो आपका कोई बाल विवाह नहीं कर पाएगा। काहे डरना, टिके रहिए, डिगे रहिए, मतलब अडिग बने रहिए। लोग जो सत्य है ना, उसका कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और जो असत्य है ना, वो बहुत देर तक झंडे में लहरते हुए दिखाई नहीं दे पाएगा। तो बस इतना ही कहना है कि सब कुछ कहने के बाद भी आप सबसे निवेदन है कि आपके पास स्वविवेक है, उसका इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में आध्यात्म, भक्ति, ईश्वर की उपासना, साधना करिए। और अगर आपका भूत प्रेतों में यकीन है तो उस अनुसार अपना वर्तन करिए। हाँ, हमारा नहीं है तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, सीताराम, बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो ये Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.